Assalamu alaikum students. I hope you all are doing very well. Today we are doing exercise 10A question 2. 10 यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है। हम ज्योमेट्री कर रहे थे, इसका फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका है ए पार्ट है। इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये रीडिंग करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इधर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हैंस डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ ईच एंगल्स, दूसरे एंगल्स के साथ क्या करना है, डिटरमाइन करना है। क्योंकि अब जब हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फिर एक्स की वैल्यू इधर इधर पुट करके इनकी सेपरेटली इन एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे। अब ये हमें इधर हमने रीज़न नहीं बतानी, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने रीज़न बताई थी साथ कि ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल है, ये नहीं। आपने इन क्वेश्चंस को करने के लिए इनकी जो समराइजिंग प्रॉपर्टीज़ है ना वो लाजमी याद कर लेनी, ध्यान में रखनी, दैन आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब देखो ये ए ई है, ये हमारा किस पर एंगल है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल है। बीन हम इसे 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे और इसे लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई। ओके, क्योंकि ओ हमारा क्या है, ओरिजिन है, सेंटर पॉइंट है, और इसे हम क्या करेंगे, सेंटर में लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम इसी तरह अकॉर्डिंग इसकी जिस तरह इनके एंगल्स की वैल्यू दी हुई है, एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या होगी, 3x प्लस 36, ये पुट कर देंगे। एंगल बी ओ सी की वैल्यू ये होगी, ये पुट करेंगे। इसी तरह दूसरों की होंगी। लेट्स सी, ये देखें मैंने ये लिख लिया, ठीक है। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन पर एंगल है इसीलिए, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, तब तक जाके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जल्दी से। -16, ठीक है। अब हमारे पास एंगल सी ओ डी की वैल्यू है प्लस 2x और इसी तरह प्लस एंगल डी ओ ई की वैल्यू हमारे पास है x। ओके, प्लस x प्लस ये है वैसे, और एंगल की वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमें पता होता है कि हम जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको ऐड करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ पर सब ऐड हो रही हैं। लाइक टर्म्स कौन सी है, 3x प्लस 4x प्लस 2x प्लस x। जब हम इन ऐड करेंगे 2x प्लस x 3x हो गया, 3x प्लस 4x 7x हो गया। 7x में जब 3x ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10x। ओके, प्लस अब हमारे पास है 36 माइनस 16, और तो नहीं ना, लाइक टर्म हमारे पास है, तो जब 36 में से -16 करेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 20। ओके स्टूडेंट्स, और इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये इधर जाके क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लस हो रही है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह ये आपने डिग्री का साइन लाजमी डालना है जैसे जैसे डला होगा, ठीक है। और जब हम 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 20 डिग्री तो इट विल बी, हमारे पास क्या आएगा आंसर, 160 डिग्री। ओके, और इज इक्वल टू 10x। अब हमने वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10 हमारे पास इसके साथ क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसे दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी डिवाइड ऑन अदर साइड। ओके, ये देखें इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई, डिवाइड किया, ये मैंने आपकी आसानी के लिए इस तरह करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करके डिटरमाइन करेंगे द वैल्यू ऑफ ईच एंगल, ठीक है। कैसे, जैसे कि हमें पता है एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, ये देखें एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू है 3x प्लस 36। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 16 पुट करेंगे, ये इस तरह होगा। जब हम 3x की वैल्यू पुट करेंगे 3x 16 हो जाएगा, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 48 डिग्री आ जाएगा, प्लस 16 क्योंकि यहाँ पर डिग्री है ये आपने लगानी है, ठीक है, प्लस 36 आ जाएगा। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 84 डिग्री आंसर आएगा। ओके, ऐसे। इसी तरह अब हम नेक्स्ट एंगल करेंगे। नेक्स्ट एंगल हमारे पास क्या है, ये देखें आप, हमने कर लिया है, इसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया है। अब इसकी हमारे पास है एंगल बी ओ सी जो इक्वल है 4x माइनस 16 के। ये देखिए मैंने सारे एंगल सॉल्व कर लिए। एंगल बी ओ सी हमारे पास इसकी इक्वल था 4x माइनस 16 के, जब हमने वैल्यू पुट की तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 48 डिग्री। इसी तरह एंगल सी ओ डी किसके इक्वल था, 2x के, x की जगह x की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया, 32 डिग्री आ गया। और लास्ट एंगल था एंगल डी ओ ई, तो ये इसके इक्वल था x के, और x हमारे पास किसके इक्वल है, 16 के। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2
जो है इसका बी पार्ट। ये देखिए जी, इधर भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारा बी क्वेश्चन है। इसमें हम क्या कि इस तरह करेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल COB जो हमारे किसके इक्वल होगा, 90 के, क्योंकि ये देखो हमें इसने बॉक्स दिया, इट्स मीन ये 90 के। प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने किया है। लेट्स सी जी, ये देखिए लिख लिया। अब बुक पे जिस तरह बुक वैल्यूज़ है वैसे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कैसे, एंगल AOC हमारे पास क्या है, x है, प्लस एंगल COB हमारे पास क्या है, x माइनस 18 इज इक्वल टू 90 डिग्री, लाइक दैट। ओके, अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, x प्लस एक्स 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी लाइक टर्म्स। ओके, ये देखें, ये लाइक टर्म्स थी। लाइक टर्म्स मीन एक जैसी थी वैल्यू। ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कांस्टेंट है, ठीक है। ये नेगेटिव में जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, इस तरह। अब हम इसे ऐड करेंगे तो आंसर होगा 108 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू 2x, लाइक दैट। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो x के साथ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, जब मैंने आपको डिवाइड करके भी इधर दे दिया, और ये x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 54 डिग्री। अब हम इसकी डिटरमाइन करते हैं वैल्यूज़ दूसरी। जिस तरह हमारे पास था एंगल AOC किसके इक्वल है, x के, तो हम लिखेंगे एंगल AOC इज इक्वल टू x। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें x हमने लिखा x इज इक्वल टू 54 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। इसी तरह एंगल COB हमें पता था x माइनस 18 है, तो हमने x माइनस 18 गिवन है बुक पे हमें। उसी तरह हमने वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट की 54 डिग्री माइनस 18 इज इट विल बी 360 डिग्री। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर C इसका पार्ट है। ये देखें क्वेश्चन C है ये हमारे पास। ये आप पहले देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लुक में क्या लग रहा है, ये एंगल अराउंड अ पॉइंट है ना, तो इट्स मीन हम इसे 360 के इक्वल लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमें पता चल रहा है ये अराउंड अ पॉइंट है। इसका ओरिजिन क्या है, C है, O है। तो ये किस तरह एंगल बनेंगे, एंगल AOB कर लेंगे, फिर प्लस एंगल BOC करेंगे, प्लस एंगल COA लिखेंगे, और इज इक्वल टू हो जाएगा 360, क्योंकि ये अराउंड एंगल है। और इसी तरह इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। इस तरह स्टूडेंट्स हम इसे लिख लेंगे एंगल्स को। 360 डिग्री के इक्वल क्यों लिया, क्योंकि ये अराउंड अ पॉइंट है, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, लाइक टर्म को ऐड कर लेंगे, 3x प्लस 2x और x। 3x प्लस 2x हो गया 5x, और प्लस x 6x आ जाना ये हमारे पास, प्लस। अब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या है, 7 प्लस 43 प्लस 10। 43 प्लस 10 आ गया 53। जब ऐड करेंगे 7 ये हो जाएगा 60 के इक्वल, प्लस 60 आ जाएगा, ओके, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 360 डिग्री इसके इक्वल है, वो हम वैसे लिख देंगे, ठीक है, 360 डिग्री। अब ये देखिए, ये एक कांस्टेंट वैल्यू प्लस में है, जब दूसरी तरफ जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी इस तरह, ठीक है। और ये जब हम इसे माइनस करेंगे, ये डिग्री है, जब भी हम इसे माइनस करेंगे 360 में से माइनस करेंगे 60 को, तो ये हो जाएगा 300, ओके। बट यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो दैट इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए x के साथ तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें ओनली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ओके। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 6 किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, 50 के इक्वल आ जाएगा। मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ, 50 डिग्री के, ओके, लाइक दैट। ये देखें 6 5 ज़ा 30 होता है, तो ये हमारे पास सिफर है। हम क्या करेंगे, 6 इट्स मीन 650 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 के इक्वल आएगा। तो ये इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू इन एंगल्स की वैल्यूज़ में पुट करेंगे, और हम इनकी एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब ये देखें, एंगल AOB इज इक्वल टू 3x प्लस 7। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 50। अब इधर पुट करेंगे और हमारे पास एंगल AOB की वैल्यू आएगी। ये देखें, 50 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 150 डिग्री आ गया, प्लस 7, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम किसकी पुट करते हैं फाइंड वैल्यू, एंगल BOC को करते हैं।
ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये कर लिए फाइंड आउट एंगल सी ओ ए को भी कर लिया, इनकी वैल्यूज़ एक्स की पुट की, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया और हमारे पास इस तरह एंगल्स फाइंड आउट हो गए। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, पार्ट डी करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी को गौर से देखें स्टूडेंट, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। ए ओ, यहाँ पर इसमें सेंटर पॉइंट कुछ भी नहीं है, ओरिजिन कुछ नहीं है, यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं ओ, ओके। एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी ये वर्टिकली ऑपोजिट है, मीन एक दूसरे के इक्वल हैं। और इधर हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की। मीन एक्स इज इक्वल टू है, एक्स इक्वल है किसके, वाई के, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इस तरह हम सॉल्व करते हैं, देखें ज़रा। ये देखें, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, हमने यहाँ पे लिख दिया वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो कि ए ओ डी किसके इक्वल है, 3x + 20 के, और इक्वल टू बी ओ सी किसकी इक्वल है, 4x - 20 के, लाइक दैट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब देखें, लाइक टर्म्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जिस तरह आप देखें, हमारे पास 3x है और 4x है, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर 20 और ये 20, इन दोनों को करेंगे। अब 3x इधर और इधर से हम इस वाली साइड से 4x को जब इधर मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, का नेगेटिव का हो जाएगा, -4x हो जाएगा ऐसे, क्योंकि जब +20 को उस साइड मूव किया तो इट विल बी -20, ओके। अब 3x - 4x, 3x में से जब -4x करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का x, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, हमारे पास नेगेटिव साइन है। इसी तरह इधर -20 और -20 -40, ओके। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है जी, x इज इक्वल टू -40, नेगेटिव माइनस कैंसिल आउट हो गया माइनस से, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आ गई जी x इज इक्वल टू 40। अब हम सेम उसी वे में ये एंगल ए ओ डी की वैल्यू क्या थी, 3x + 20, x की जगह 40 की वैल्यू पुट करके इसको फाइंड आउट करेंगे एंगल को, और इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। ये देखें, ये इनकी वैल्यूज़ लिख ली। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, जब हमें पता चल जाता है x हमारे पास क्या है, तो फिर हम उसकी जगह x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो +20 इसी तरह इसमें पुट करते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह सॉल्व किया, इधर x की वैल्यू पुट की, 3 को 40 के साथ मल्टीप्लाई किया, 120 आ गया, +20 वैसे नीचे आ गया। इधर जब हमने x की वैल्यू पुट की 4 के साथ जब 40 को मल्टीप्लाई किया, 160 आ गया, -20 वैसे है। जब हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 140, 20 + 40 140 आ गया, और ये हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 140 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास था एक और एंगल, जिसमें उसने हमें कहा था, ये देखें, x एंड y, तो हमने कहा था ये वर्टिकली ऑपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएगा, x किसके इक्वल हो जाएगा, y के। इधर हमारे पास x इज इक्वल टू, हम कर देंगे x इज इक्वल टू, लिखेंगे y इज इक्वल टू x, और x हमें पता है किसके इक्वल है, दोनों 40 के इक्वल है, ओके। अब हम इसका पार्ट करते हैं, ई पार्ट। ये इसका ई पार्ट है, ये आप देखें, ज़रा गौर करें, ये हमारे पास क्या है, एंगल अराउंड अ पॉइंट है, और वर्टिकली ऑपोजिट भी है, और अराउंड अ पॉइंट भी है, ठीक है। क्योंकि ये देखें, हमारे पास यहाँ पर 3 एंगल गिवन है और 3 एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट लिखेंगे, और ये हमारा 360 डिग्री के इक्वल लिखेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह लिखा है कि एंगल ए ओ सी, क्योंकि मैंने क्या आपको कहा है, ये एंगल अराउंड अ पॉइंट भी है और वर्टिकली ऑपोजिट भी है, ठीक है। एंगल ए ओ सी इक्वल किसके है, एंगल बी ओ डी के। बुक पर अगर आप गौर से देखो, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 2x हो जाएगी। एंगल डी ओ एफ किसके इक्वल है, एंगल सी ओ एफ के, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी 5x की, ठीक है। और इसी तरह एंगल बी ओ ई इक्वल है एंगल बी ओ एफ के, इज इक्वल टू है 3x की। ये ना, ये वाला एंगल सी ओ ई है, ठीक है। अब हम इनको लिखते हैं, ऐड करते हैं, और इज इक्वल टू 360 के रखते हैं। और ये आप बुक पे भी थोड़ा सा गौर करें, मैं आपको समझा देती हूँ। इधर देखें, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल है, ये वाले बॉक्स जो है ना, एंगल ए ओ सी, ये किसके इक्वल आएगा, आप गौर करें ज़रा। एंगल, ये देखो, इसके इक्वल जा रहा है ना, इसके, ठीक है, ये इसके इक्वल, ठीक है। ये आ जाएगा एंगल बी ओ डी के आ जाएगा, या डी ओ बी लिखने, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर आता है एंगल हमारे पास, एंगल डी ओ एफ,
DOF, और ये वर्टिकली किसके ऑपोजिट है, इसके ऑपोजिट है, एंगल COE के। इसी तरह हम कर लेंगे इसका दूसरा एंगल, एंगल BOE किसके इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट है, किसके, एंगल AOF के। मेरा ख्याल है आपको ये समझ आ रही है। अब हम इनको ऐड करते हैं, राउंड अप पॉइंट लेते हैं, 360 के इक्वल रखते हैं। आप साथ साथ बुक पे भी देखें इसे, ठीक है। ये देखो, अब मैंने सबसे पहले इन एंगल्स को लिख लिया, फिर इनको करके प्लस कर लिया सबको, और ये अराउंड अ पॉइंट लिया, इसलिए इन सब का सम इज इक्वल टू है 360 के। अब इनकी मैं वैल्यू पुट करती हूँ, एंगल AOC 3x, इस तरह करके मैं इनकी वैल्यू पुट करती हूँ। ये देखें, इस तरह इनकी वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि एंगल AOC की वैल्यू अगर 2x है तो एंगल BOD की वैल्यू भी 2x है, और ये देखो BOD की मैंने वैल्यू 2x लिखी है। एंगल DOF की वैल्यू अगर 5x है तो एंगल COE की भी वैल्यू 5x है, जो कि मैंने इधर 5x लिखी है। इसी तरह एंगल BOE की वैल्यू अगर 3x है तो इसी तरह एंगल BOF की वैल्यू 3x है, और इज इक्वल टू किसके है, 360 डिग्री के। ओके अब हम इन सबको ऐड करते हैं, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। 2x प्लस 5x और प्लस 3x, 3x प्लस 2x 5, 5 5 10, फिर इसी तरह 2 प्लस 3 5 एंड 5 10, 10x इज इक्वल टू हो गया 20x। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 20x इज इक्वल टू है 360 डिग्री के। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इधर 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू आएगी हमारे पास। ये इस तरह अगर आप कटिंग कर सकते हो तो इजीली कटिंग हो रही है। अगर आपने कटिंग नहीं करना तो डिवाइड करके देख लेना। x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 18x। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो और हमारे पास ये क्या आ जाएगी, फिर इन एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, और अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे। इस तरह हमने लिख लिया जिस तरह हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर x की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 18, 5 इंटू, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 18 आई है, 18 पुट करते जाएंगे। इसी तरह 3 इंटू 18। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो मुझे मैसेज कर दें, कमेंट्स कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।